श्रीराम ऑटो मॉल में आप लोगों का सभी का स्वागत है। हम 9 जनवरी 2025 को एक फिजिकल ऑक्शन कंडक्ट कर रहे हैं। स्थान रहेगा श्रीराम ऑटो मॉल नोएडा, गांव वछेजा, केएल बिल राइस मिल के पीछे। इसकी कुछ नियम शर्तें मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूं, जिसको सुनना सभी को ध्यान रहेगा, बातें मत करिएगा। इसको ध्यान से सुनिएगा। किस तरीके से ऑक्शन कराया जाता है, ऑक्शन की क्या टीएनसी है वो आपको पता रहनी चाहिए। ये पूरा ऑक्शन ऑडियो रिकॉर्ड, वीडियो रिकॉर्ड के तौर पे सेव किया जाता है। हम कोई भी चीज बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमने पहले कुछ बताया और बाद में कुछ और कर रहे हैं, तो पूरी चीज रिकॉर्डेड रहती है। हम जितनी भी गाड़ियां सेल करेंगे एज वेरियस बेसिस पे सेल करेंगे। एज वेरियस बेसिस का मतलब होता है कंपनी की तरफ से या क्लाइंट की तरफ से किसी भी गाड़ी पे कोई भी गारंटी वारंटी नहीं है। एज वेरियस बेसिस पे बेची जाएगी। 2-3 तरीके से उदाहरण बता देता हूं। गाड़ी जिस कंडीशन में आपको हैंडओवर की जाएगी उस कंडीशन में हम रैम करा रहे हैं। अगर गाड़ी में स्टेपनी पड़ी है तो स्टेपनी आपको दी जाएगी, स्टेपनी नहीं पड़ी है तो नहीं दी जाएगी। चाबी के छल्ले में 2 चाबी अगर लगी हुई है तो दोनों चाबी आपको उस गाड़ी के साथ मिलेगी। अगर एक ही चाबी लगी हुई है तो एक ही चाबी मिलेगी। एज इट इज जो गाड़ी आपको हैंडओवर की जा रही है उस कंडीशन में आपको गाड़ी यहां पे रैम की जाएगी। ऐसा नहीं है कि हमने कोई भी चीज छुपा के रखी हुई है, कोई भी चीज मिस करके रखी हुई है। जो भी चीज है आपके सामने। एसी अगर वर्किंग है तो आपको वर्किंग कंडीशन में मिलेगा, नॉन वर्किंग है तो नॉन वर्किंग के हिसाब से आपको रेट लगाना है। ठीक है। जो भी आप बिड लगाएंगे उस पे कंपनी की सर्विस चार्ज एक्स्ट्रा रहेगा, जो कि कितना होता है 2.5% या 3,000, जो भी ज्यादा होगा वो एप्लीकेबल रहेगा। उदाहरण के तौर पे बोल देता हूं, जो 4 व्हीलर या कमर्शियल कार वगैरह लेने आए हुए हैं, 2.5% या 3,000 रुपए जो भी एक्स्ट्रा होगा आपको पे करना पड़ेगा। या तो 2.5% लगेगा या 3,000 रुपए लगेगा, जो भी ज्यादा होगा वो लगेगा। सपोज करिए आपने 2 लाख रुपए की कोई गाड़ी परचेज कर ली है तो आपको 2.5% एप्लीकेबल रहेगा। तो 2.5% का 2 लाख का 2.5% होता है 5,000 रुपए, और 5,000 के ऊपर जीएसटी लगता है हमारा। गाड़ी के सेल अमाउंट के ऊपर जीएसटी नहीं लगता। तो 5,000 का जो 18% निकल कर आएगा कोई 800-900 रुपए। तो आपको जो टोटल पेमेंट करनी है 2,05,800 रुपए। कंपनी की 2.5% को कैलकुलेट करते हुए रेट लगाना है। जो 2 व्हीलर लेने आए हुए हैं वो ध्यान दीजिएगा, 2 व्हीलर में बायर फीस अलग है, 1,500 रुपए या 3%, जो भी ज्यादा होगा वो एप्लीकेबल रहेगा। अगर कैलकुलेट करोगे कार से तो ये कम ही दिखेगा, वो बाद में आप समझिएगा। 1,500 रुपए या 3%, जो भी ज्यादा होगा वो एप्लीकेबल रहेगा। और ये चार्जेस को आपको कैलकुलेट करके रेट लगाना है। ठीक है। ये ना हो कि भैया मैंने तो आपका सर्विस चार्ज इंक्लूड करके रेट लगाया था, ऐसा नहीं है। आपको कैलकुलेट करते हुए चलना है। जो भी आप गाड़ी परचेज कर रहे हो उस पर थर्ड पार्टी पेमेंट और थर्ड पार्टी रिलीजिंग अलाउ नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जिस भाई ने जिस नाम से टोकन ले रखा है, अगर वो आज कोई गाड़ी परचेज कर जाता है तो वो हमारा कस्टमर हो जाएगा। उसी कस्टमर के अकाउंट से पेमेंट आएगी और उसी को ही गाड़ी डिलीवरी की जाएगी। थर्ड पार्टी पेमेंट, थर्ड पार्टी रिलीजिंग अलाउ नहीं है कि मैं नहीं आ पा रहा हूं, मैं अपने भाई को भेज रहा हूं, सगे भाई को भेज रहा हूं, ऑथोराइज कर रहा हूं, कुछ नहीं चलता यहां। अगर आपको गाड़ी विन कर दी गई है तो आपको ही यहां पे 100 रुपए का स्टैंप पेपर लेकर आना है, बायर अंडरटेकिंग का फॉर्म को नोटरी करा के, और गाड़ी रिलीज करानी होगी। हमारी तरफ से थर्ड पार्टी आपका सगा भाई, आपकी वाइफ, आपके फादर, सब लोग थर्ड पार्टी है। उदाहरण के तौर पे अमित सिंह, मैंने अगर कोई गाड़ी परचेज कर ली है तो अमित सिंह को ही गाड़ी डिलीवरी की जाएगी और अमित सिंह के ही अकाउंट से पेमेंट आनी चाहिए। ठीक है। मैं पहले क्लियर कर देता हूं। अगर आपके साथ कोई आया हुआ व्यक्ति किसी गाड़ी पे रेट लगा रहा है आपकी बिडर बुक को लेके, तो उसकी जिम्मेदारी आप ही की है पेमेंट की। आप ये ना बोलना कि भाई मैंने नहीं लगाया था, मेरे साथ वाले ने लगाया था, वो अब गाड़ी नहीं उठा रहा है। ये 20,000 रुपए किसी भी कैंसिलेशन या किसी भी एक्सचेंज में वापस नहीं किए जाते हैं। अगर आपके आए हुए साथी या आपके आए हुए दोस्त को गाड़ी खरीदनी है तो उसका रजिस्ट्रेशन अलग से कराएगा। सर हम कैमरा रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, आपकी जरूरत नहीं है, सब लगा हुआ है यहाँ। वो बात के लिए, उसके लिए हम लोग हैं, आप टेंशन ना लो। जितनी मांगोगे उतनी दे दूंगा, हर गाड़ी की दे सकता हूं, वो काम नहीं है हमारा। तो जब आपको डिलीवरी करने आना है 100 रुपए का स्टैंप पेपर लेकर आना है और अपने साथ नोटरी कराते हुए लेकर आना है। ध्यान दीजिएगा, किसी भाई ने पूछा था पार्किंग का यहां क्या होता है। आपको किसी भी गाड़ी की पुरानी पार्किंग पे नहीं करनी है। किसी भी गाड़ी की पुरानी पार्किंग पे नहीं करनी है। आज अगर आप गाड़ी जो परचेज करते हो अगले 6 दिन तक की भी पार्किंग आपको फ्री है। 6 दिन के बाद अगर कोई गाड़ी रिलीज होती है
तो उस पर पार्किंग चार्जेस और डिले इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा, जो कि कितना होता है 7वें दिन मान के चल लेना, पर डे का 590 रुपए पार्किंग, डिले इंटरेस्ट जो भी आपका बिड अमाउंट होगा उसका 18% पर डे के हिसाब से, तो वो आपको पे करना है। बैंक की तरफ से हमको जो पेमेंट अप्रूवल मिला हुआ है वो मैक्सिमम 2 से 3 दिन का मिला हुआ है, लेकिन श्रीराम ऑटोमॉल आज से 12 साल से ऑप्शन करनी है, उन्होंने थोड़ा नेगोशिएट कर रखा है थोड़े और दिन के लिए। तो मोटा मोटा जो भी आज गाड़ी आप परचेज करोगे कल से डिलीवरी ले सकते हो, आज डिलीवरी डे नहीं है, कल से आप डिलीवरी ले सकते हैं और मोटा मोटा 2 से 3 दिन के अंदर मैक्सिमम डिलीवरी हमारी खत्म हो जाती है। तो आप कोशिश करना 6 दिन से पहले सारी गाड़ी डिलीवरी कर लीजिए। किसी भी गाड़ी पे कोई भी फाइनेंस सुविधा हमारी तरफ से नहीं है और ना हम फाइनेंस में कोई गाड़ी सेल करेंगे कि कल को आपने कोई गाड़ी परचेज कर ली यहाँ पे 4 लाख रुपए का, तो आप बोलते हो कि भैया मेरा फाइनेंस कैंसिल हो गया तो मेरी गाड़ी कैंसिल कर दी जाए, कि नहीं होता यहाँ। अगर आपने कोई फाइनेंस ले रखा है वो आपके तौर पे, हमारे तौर पे नहीं है। अगर कोई भी कैंसिलेशन का लोन का होता है, हम कोई भी गाड़ी यहाँ पे फाइनेंस के तौर पे नहीं देंगे। अगर आपको गाड़ी डन हो गई तो अगले 6 दिन के अंदर आपको पेमेंट करा के गाड़ी रिलीज करानी है। सभी गाड़ियों में डॉक्यूमेंटेशन बता देता हूं, सभी गाड़ियों में डॉक्यूमेंटेशन में आपको फॉर्म 28, 29, 30 इसको बोलते हैं आरटीओ किट, ये सभी गाड़ियों में मिलेगी। फॉर्म 35 बैंक एनओसी और केवाईसी ये सभी गाड़ियों में आपको मिलेगी। आरसी और पार्टी पेशी व्हीकल टू व्हीकल डिपेंड करेगा और व्हीकल टू व्हीकल हम लोग अनाउंसमेंट करेंगे गाड़ी आने से पहले कि ये गाड़ी आ गई है, इस गाड़ी में कौन कौन से पेपर एप्लीकेबल है। ऑनर की और इंश्योरेंस की डिटेल्स जैसे कि मैं पहले भी बता था कि आप कार इन्फो को इंस्टॉल करके रखिएगा, गाड़ी नंबर डालोगे आपको ऑनर और इंश्योरेंस की जो भी डिटेल्स है वैलिड है या खत्म हो चुके हैं उसकी डिटेल्स आपको एप्लीकेशन से ही जाननी पड़ेगी। हमारे पास उसकी डिटेल नहीं होती है, लेकिन आपको तरीका बता दें कि कैसे ढूंढ सकते हो। हमारी बिडर बुक में ऑनर की डिटेल नहीं है और ना ही हम अनाउंसमेंट करेंगे सभी गाड़ियों को, ठीक है। किसी ने मेरे से ये पूछा था कि आप कितना कैश ले सकते हो किसी गाड़ी पे। हम लोग 1,70,000 रुपए का कैश ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आज आप जो 10% भी पेमेंट करेंगे, मोड ऑफ चाहे ऑनलाइन भी होगा तो वो कैश में डिपॉजिट रहेगा। आप लोग 1,70,000 रुपए का कैश दे सकते हो, ठीक है। सपोज करो आपने 5 लाख रुपए की गाड़ी ले ली और उसका 10% हमारे पास आज जमा होना चाहिए, तो 5 लाख का 10% होता है 50,000 रुपए, तो 20,000 तो आपकी बिडर बुक में पड़ा हुआ है। 30,000 रुपए आप और डिपॉजिट करके जाएंगे, तो जो 30,000 रुपए आप डिपॉजिट ऑनलाइन के तौर पे भी जाएंगे ना, वो आज के दिन में सारा कैश ही काउंट होगा। तो 1,70 में से 30,000 रुपए और माइनस कर लीजिएगा, तो बाकी 1,40 आप कैश दे सकते हो। आज की टोटल पेमेंट चाहे ऑनलाइन हो या कैश हो, ये सारी पेमेंट कैश काउंट होगी। 1,70,000 में से माइनस कर लेना, बाकी आप पेमेंट कैश दे सकते हैं, ठीक है। तो मोटा मोटा आप 1,40 1,50 के आसपास आप कैश दे सकते हो। बाकी कोई मतलब होगी हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और आप कॉल से भी पूछ सकते हैं कि भाई मैं कितना कैश ला सकता हूं, मैंने इतना पैसा इस दिन दिया था और इस दिन मैंने 20,000 का टोकन ले रखा है, वो कैलकुलेशन आपको बता दी जाएगी। गाड़ी के डॉक्यूमेंट में आपको बता देता हूं, श्रीराम 30 दिन का टाइम लेती है सारे डॉक्यूमेंट देने का। आप पेमेंट श्रीराम को करेंगे, श्रीराम आगे क्लाइंट को करेगा, क्लाइंट उसकी बैंक एनओसी वगैरह निकालने का जो मिनिमम टाइम होता है वो 30 दिन हमारे पास पेपर लग जाते हैं। हफ्ते भर के और 15 दिन के अंदर हमारे पास पेपर आने चालू होते हैं, लेकिन हम तब भी आपको 30 दिन का बोल के चलते हैं कि आपके सारे पेपर्स मिल जाएंगे। आपको पहले और थोड़ा सा बाद हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, जो डीलर भाई आए हुए हैं, डीलर भाई को मैं क्लियर कर देता हूं, कोई भी ओरिजिनल पेपर यार्ड से आप लेकर जाएंगे उस टाइम पे, तो आपका 10,000 रुपए का आरसी होल्ड अमाउंट आपका डिपॉजिट रहेगा। ये आपका रिफंडेबल अमाउंट है। कारों में, टू व्हीलर में नहीं है, क्योंकि टू व्हीलर में नहीं है, सिर्फ कारों में है। ये 10,000 रुपए का आपका आरसी होल्ड अमाउंट रहेगा अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यार्ड से लेकर जा रहे हैं। तो अगर हमारे थ्रू ही ट्रांसफर करा रहे हैं तो आपको 10,000 रुपए डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ट्रांसफर के पैसे देने पड़ेंगे। अब इतना ध्यान दीजिएगा कि 2.5% सर्विस फीस के अंदर हमारी कोई भी अदर सर्विस इंक्लूड नहीं है। ट्रांसफर के पैसे अगर आप करवाओगे तो उसको अलग से देने, इंश्योरेंस कराओगे तो उसको अलग से देने। 2.5% के अंदर कोई अदर सर्विस नहीं है कि भाई साहब ये इस 2.5% के अंदर आप इंश्योरेंस करा के दो,
इस 2.5% के अंदर कुछ इंक्लूड नहीं है। अगर जो भी एक्स्ट्रा काम कराएंगे उसका एक्स्ट्रा पैसा होगा, ट्रांसफर कराएंगे तो उसका पैसा अलग होगा, इंश्योरेंस कराएंगे तो उसका पैसा अलग होगा। 2.5% के अंदर इंक्लूड नहीं है। जो भी गाड़ी आज आप फाइनल कर रहे हो वो गाड़ी अगर फाइनल आपको सोल्ड कर दी जाएगी तो कैंसिल और एक्सचेंज नहीं होती है। कोई भी गाड़ी आप नहीं उठाते हो तो 20,000 रुपए या 10% जो भी अधिक अमाउंट आपका डिपॉजिट रहेगा कंपनी के अकाउंट में वो आपका एज अ डिफॉल्ट कैंसिल कर दिया जाएगा, वापस नहीं किया जाएगा। ये ना हो कि ये गाड़ी मैंने परचेज कर लिया भाई इसकी जगह मुझे कोई दूसरी दे दो, वो नहीं होता। आपका अमाउंट उस गाड़ी के अगेंस्ट ब्लॉक हो जाएगा, हम कैंसिलेशन नहीं करते। ठीक है, तो जो भी गाड़ी, ध्यान दीजिएगा, एक और मेन अनाउंसमेंट बता रहा हूं, जो भी गाड़ी आपको फोटो खींचनी है, जो गाड़ी आप डन कर रहे हो सब रैंप पे करोगे। गाड़ी पीछे जाके डन हो गई या नहीं डन हुई है, पीछे जाके लॉक कर दी जाएगी, कोई भी चाबी आपको नहीं दी जाएगी, भले ही आपने वो गाड़ी जीती क्यों ना हो। अगर आपको गाड़ी डन कर दी है, फटाफट उठकर आएंगे कि भैया मेरे को 5-6 फोटो खींचनी, खींच लीजिएगा, पीछे जाके आपको चाबी नहीं दी जाएगी। यहां पे चाबी गिरने के और खोने के चांसेस होते हैं, हम चाबी अलाउ नहीं करेंगे। आप उसी टाइम बता देना भैया मैं आ रहा हूं फोटो खींचने, हम गाड़ी रोक देंगे, फटाफट खींच लीजिएगा। ठीक है, अब यहां पे मैं पूछ रहा हूं, यहां पे 2 व्हीलर कितने लोग लेने आए हुए हैं? सब लोग हाथ उठा दीजिए। ठीक है, और छोटा हाथी कमर्शियल कार कितने लोग लेने आए हुए हैं? बड़ी गाड़ी पूछो। ठीक है, बड़ी गाड़ियां जो पीछे आइसर वगैरह खड़ी हुई है या स्क्रैप खड़ी हुई है वो कितने लोग लेने आए हुए हैं? आइसर के लिए, बड़ी गाड़ी के लिए। ठीक है, और प्राइवेट कार्स लेने कितने लोग आए हुए हैं? तो मैक्सिमम लोग प्राइवेट कार्स लेने आए हुए हैं। तो हम लोग जो ऑक्शन चालू कर रहे हैं पहले 2 व्हीलर का कर रहे हैं, ताकि 2 व्हीलर हम लोग जो कस्टमर आए उनको फ्री कर दें और उसके बाद कार्स में आएंगे। ये पहली गाड़ी है, सेल पे नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये डेमो के लिए कि किस तरीके से जो नए बिडर भाई आए हैं, ठीक है, आधे आधे चेहरे मुझे दिख रहे हैं, बहुत सारे नए आए हुए हैं और कुछ पुराने बिडर भाई भी आए हुए हैं। पूछो। यदि हम गाड़ी परचेज करते हैं और उस पे चालान हमें भरना पड़ेगा? वो देखो, वो क्या है, जितने भी 2 व्हीलर हैं ये सारे रेपो हैं। अगर इसमें कोई चालान है तो आपको पे करने हैं। जितने भी कार्स हैं 95% कार यहाँ पे ट्रांसफरेबल सिलेंडर कार है, उसमें आपको आरसी भी मिलेगी, पार्टी पेशी भी मिलेगी और पुराने चालान आपको पे नहीं करने। लेकिन ध्यान देना, हम जब ऑक्शन करेंगे उस टाइम पे अनाउंसमेंट करेंगे। अगर आप 2 व्हीलर लेने आए हो तो आप पहले से माइंड मेकिंग कर लो, अगर उसमें जो भी चालान है वो आप ही को पे करने हैं। कार लेने आए हो तो पहले से माइंड मेकिंग कर लीजिए कि आरसी भी आपको मिल रही है, पार्टी पेशी भी मिल रही है और पुराने चालान, आज के दिन के पुराने चालान आपको पे नहीं करने। गाड़ी के बाहर जाने के बाद तो भैया अगर कोई चालान हो गया तो वो आप ही को पे करना होगा। छोटा हाथी में भी सब्जेक्टिबल है, किसी में चालान क्लियर मिल रहे हैं, किसी में नहीं है, वो अनाउंसमेंट करेंगे। जब भी गाड़ी एक आएगी ना उसकी पूरी अनाउंसमेंट की जाएगी, चालान से लेके सब चीज वो करेंगे। ठीक है, बाकी 2-3 गाड़ी होने दो, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। नहीं, चेक नहीं सर, या तो एक्सिस का अकाउंट है उसको आपको एनएफटी कर दो, या एनएफटी का चेक आप अपने बैंक में जाके डिपॉजिट कर दो हमारे एक्सिस बैंक में, या क्यूआर कोड, और जो कैश बता रखा है जितना उससे कर सकते हो। एक टोकन में आप कितनी भी गाड़ी ले सकते हो, लेकिन ध्यान दीजिएगा जब दूसरी गाड़ी लोगे उसका 10% आपका अकाउंट में डिपॉजिट होना चाहिए। सपोज करिए आपने पहली गाड़ी ले ली 3 लाख रुपए की, तो 20,000 रुपए आपका पड़ा हुआ है, फटाफट जाके 10,000 रुपए और डिपॉजिट कर लेना, दूसरी गाड़ी परचेस कर सकते हो। जैसी दूसरी गाड़ी परचेस कर लिया आपने फिर से 4 लाख रुपए की, तो 40,000 रुपए जाके डिपॉजिट कर दिया, तीसरी गाड़ी खरीद सकते हो। हर गाड़ी का 10% अमाउंट मेरे पास डिपॉजिट होना चाहिए। अभी फिलहाल आपको मैंने सभी लोगों को 2 लाख रुपए की गाड़ी खरीदने के लिए दे रखा है। ठीक है, तो कितनी भी गाड़ी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।